हेलो एवरीवन, मैं हूं आयशा, आप सबकी स्पेशल एजुकेटर। क्या कभी इस तरह से आपके साथ हुआ है कि आपके बच्चे को कोई भी टारगेट दिया गया है लेकिन वो उसको जल्दी अचीव नहीं कर पा रहा, या कोई भी गोल है वो बच्चे को दिया है वो कर नहीं पा रहा, या जो मदर्स घर पे होती हैं वो बच्चे को ब्लॉक्स देती हैं या डो देती हैं तो वो बच्चा वो उससे भी नहीं खेल पा रहा होता, तो हमें लगता है कि ये तो बहुत ईजी सा टारगेट है तो ये बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा होता। तो उसके लिए करते हैं प्रॉम एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज़ करके हम बच्चे को असिस्ट करते हैं कोई भी टारगेट को अचीव करने के लिए। उससे क्या होता है कि बच्चे के जो टास्क हैं, बच्चे के जो टारगेट्स हैं वो बहुत ईजीली जो हैं और बहुत जल्दी जो है अचीव होते हैं। अगर हम प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से और बड़े ही केयरफुल तरीके से करते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट होता है। प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल जो है वो बच्चे को इंडिपेंडेंट करने के लिए किया जाता है। प्रॉम्प्ट जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, इसमें प्रॉम्प्ट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले जो होता है वो जेस्चरल प्रॉम्प्ट होते हैं। जेस्चरल प्रॉम्प्ट होता है किसी भी पॉइंट के जरिए बच्चे को समझाना कि इस तरह से करो। हमने बच्चे को वुडन ब्लॉक्स दिए हैं और बच्चे ने वुडन ब्लॉक्स को उसके अंदर रखना है, उसकी शेप्स जो बनी हुई हैं उसके अंदर रखना है। तो अगर बच्चे को नहीं रखनी आएंगे तो हम उसको इशारे से कहेंगे इसको 2 वाले को इसके अंदर रखो, 2 वाले बॉक्स के अंदर। इसका मैं प्रैक्टिकल सेशन भी आपके साथ करूँगी, लेकिन थ्योरेटिकली जो है वो समझाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। उसको सबसे पहले समझना जो होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मैं थ्योरेटिकली जो है वो पहले चीज़ों को आपको समझा रही हूँ। तो इस तरह यानी कि हमने जेस्चर्स के जरिए बच्चे की हेल्प की कि ये काम करो, तो उसने ये वाला काम कर लिया। एक होता है फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट। फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट जब भी थोड़ा सा बड़ा बच्चा आता है या वो बच्चा जिसके बिहेवियर बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं और वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता गोल्स पे या टारगेट्स से, उसको हम फुल फिजिकल टारगेट्स देते हैं। जिस तरह से बच्चे को कहते हैं डू क्लैप, ठीक है, तो क्लैप के लिए उसको क्लैप नहीं करना आ रहा क्योंकि उसकी इस चीज़ पे काम ही नहीं हुआ, ठीक है, उसको नहीं करना आ रहा क्लैप। तो हम उसका हाथ पकड़ेंगे और उसको क्लैप करवाएंगे। तो हमने हाथ पकड़ा, जहाँ पे हमने टच का उसको सेंस दे दिया, इट मीन्स हम फिजिकल प्रॉम्प्ट उसको दे रहे हैं। फिजिकल होने से मुराद कुछ और नहीं है, फिजिकल हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। बच्चे का हाथ पकड़ के इसको फिजिकल प्रॉम्प्ट देते हैं। बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है कि हम जो बच्चे का लोग है उस लिख रहे होते हैं ना, तो वो वहाँ हम फिजिकल प्रॉम्प्ट लिख देते हैं, तो पेरेंट्स वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फिजिकल प्रॉम्प्ट क्या है। पेरेंट्स इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पेरेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। फिजिकल जो प्रॉम्प्ट होता है वो फिजिकली यानी कि आप टच दे के बच्चे को कोई भी काम करवा रहे हो तो वो फिजिकल प्रॉम्प्ट होता है। ठीक हो गया। फिजिकल प्रॉम्प्ट की एक और सब टाइप है जिसको हम पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट कहते हैं। जिस तरह हम बच्चा ए लिख रहा है उसको 3 लाइनों में ही ए लिखना नहीं आ रहा, पहले तो हम बच्चे को फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट से ए लिखवाते हैं। लेकिन जब बच्चे को थोड़ा बहुत ए लिखना आ गया है, हमें पता है कि बच्चा ए लिख सकता है, तो वो फिर भी थोड़ा सा गलत लिख रहा है, वहाँ हम बच्चे को या खुद हाथ में पेंसिल पकड़ के बच्चे को थोड़ा सा करेक्ट करवाएंगे, ठीक है, या अंगूठे से थोड़ा सा बच्चे को टच करवाएंगे कि ये इस तरह से नहीं इस तरह, यानी कि बच्चे को असिस्ट कर रहे हैं कि ये इस तरह से नहीं इस तरह से लिखना है, ये इस लाइन को इधर नहीं इधर लेके आना है। तो वो एक पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट हो रहा है जिसमें हम फुल अपना हैंड यूज़ नहीं कर रहे और सिर्फ थोड़ा सा पार्ट यूज़ करके बच्चे को असिस्ट कर रहे हैं कि ए इस तरह से नहीं इस तरह से आना है। तो ये होता है पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट। ठीक हो गया। इसके बाद प्रॉम्प्ट की एक और टाइप है जिसको हम वर्बल प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो वर्बल प्रॉम्प्ट के भी इस तरह से कुछ टाइप्स हैं। जिस तरह से हम बच्चे को रिस्पॉन्ड टू नेम सिखाते हैं। आपका नाम क्या है, ठीक है, हम बच्चे से पूछते हैं आपका नाम क्या है, तो बच्चे को नहीं बोलना आ रहा कि मेरा नाम क्या है, तो यहाँ हम उसको फुल वर्बल प्रॉम्प्ट देंगे। आर्यन, आपका नाम क्या है, आर्यन, आपका नाम क्या है, आर्यन। तो इस तरह हम जो है बच्चे को फुल जो है फिजिकल जो है वो जो फुल वर्बल जो है वो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। उसके बाद इसकी ही सब टाइप आ जाती है पार्शियल वर्बल प्रॉम्प्ट। ठीक, हम बच्चे से पूछते हैं आपका नाम क्या है, तो बच्चे को नहीं बोलना आ रहा है, तो हम यहाँ से कहेंगे आ, तो ये बच्चा को पता चल जाएगा कि मेरा आर्यन मैंने बोला है, तो बच्चा आर्यन बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम बच्चे को थोड़ा सा पार्शियल वर्बल प्रॉम्प्ट देंगे तो बच्चे को पता चल जाएगा कि मैंने ये बोला है। उसके बाद आ जाता है विजुअल प्रॉम्प्ट। ठीक है, विजुअल प्रॉम्प्ट है जब बच्चा शुरू में हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उसको रिस्पॉन्ड टू पेरेंट्स नेम सिखाते हैं, मामा और बाबा बोलना। बच्चे के सामने मामा की पिक्चर रखेंगे और बुलवाएंगे से मामा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने उसको विजुअल प्रॉम्प्ट दे दिया, बच्चा देख के बोल रहा है मामा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बच्चे को विजुअल प्रॉम्प्ट दे दिया।
तो ये थी आज की प्रॉम्प्ट की एक थ्योरेटिकल वीडियो, ठीक है। थ्योरेटिकल समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छे तरीके से इंक्रीज़ हो जाए। तो अगर जिस तरह से प्रॉम्प्ट यूज़ करना आना चाहिए, इस तरह एक अच्छे पेरेंट और एक अच्छे एजुकेटर को प्रॉम्प्ट को फेड भी करना आना चाहिए। इस पर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो लेकर आऊँगी कि प्रॉम्प्ट को आहिस्ता आहिस्ता हमने किस तरह से फेड करना है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।